मैं चैनल कॉमर्स विद मी। आज इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट बताने वाली हूँ, जिसमें अपन पढ़ेंगे मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट के फीचर्स पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे, फंक्शंस पढ़ेंगे और लेवल्स पढ़ेंगे। तो एक सिंगल वीडियो में मैं आपको पूरा का चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगी, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है। देखो, मैनेजमेंट का मतलब होता है एक ऐसी कला होती है जिसके थ्रू क्या किया जाता है, दूसरों से काम कराया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं। जैसे मैनेजमेंट में क्या क्या होता है, मैनेजमेंट प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजिंग होती है, डायरेक्टिंग होती है, स्टाफिंग होती है और कंट्रोलिंग होती है। इनकी हेल्प से क्या किया जाता है, दूसरों से काम करवाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं। तो मैनेजमेंट समझ में आ गया, ठीक है। तो मैनेजमेंट को समझने से पहले आपको मैं एक बात बता देती हूँ कि जो भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो ऐसे ही सक्सेसफुल नहीं होती, बाई चांस सक्सेसफुल नहीं होती है। उन्हें बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जैसे उन्हें एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, सिस्टमेटिक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, जिसमें आपको प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजिंग की जाती है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग की जाती है, जिसके हेल्प से वो अपना गोल अचीव कर पाती है, ठीक है। तो मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, चाहे वो कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो, छोटी हो, चाहे प्रॉफिट कमाने वाली हो या नॉन प्रॉफिट वाली हो, सर्विस हो, मैन्युफैक्चरिंग, कोई सी भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो, सब में क्या किसकी जरूरत होती है, मैनेजमेंट की जरूरत होती है, ठीक है। अब ये मैनेजमेंट का काम है, ये करता कौन है, ये करता है आपका मैनेजर करता है, मैनेजर ही होता है। मैनेजर का मतलब क्या होता है, मैनेजर वो पर्सन होता है जो क्या करता है, डिसीजन लेता है कि हु विल डू व्हाट, कौन क्या करेगा, व्हेन दे विल डू इट, कब कैसे करना है उस काम को, एंड व्हाट रिसोर्सेज दे विल यूज, कौन कौन से रिसोर्सेज वो यूज में लेंगे, ठीक है। ये सब कुछ डिसाइड मैनेजर करता है। तो इन सब की जरूरत होती है एक मैनेजमेंट में, ठीक है। तो मैनेजमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मैनेजमेंट को बोला गया है, एक तो प्रोसेस बोला गया है। मैनेजमेंट को प्रोसेस क्यों कहा गया है, क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर एक सीरीज होती है, सीक्वेंस होता है, जिसे फॉलो करके क्या किया जाता है, गोल को अचीव किया जाता है। उसके अंदर कौन कौन सी होती है, जैसे उसमें होता है प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजिंग होती है, स्टाफिंग होती है, डायरेक्टिंग होती है, कंट्रोलिंग होती है। इनके हेल्प से, मतलब पहले प्लानिंग की जाएगी, फिर ऑर्गेनाइजिंग की जाएगी, फिर स्टाफिंग। तो एक सीरीज होती है, एक लगातार चलने वाली सीरीज होती है, इसलिए इसे क्या कहा गया है, इसे प्रोसेस कहा गया है। इफेक्टिवनेस का मतलब यहाँ होता है कि डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटी। जब तक आपकी एक्टिविटीज कंप्लीट नहीं होती है, तब तक राइट टास्क को परफॉर्म करना क्या होता है, इफेक्टिवनेस होता है। और एफिशिएंसी का मतलब होता है आपका कंप्लीटिंग द टास्क विथ मिनिमम कॉस्ट, कम से कम कॉस्ट में क्या करना, उस टास्क को कंप्लीट करना क्या होता है, एफिशिएंसी होता है। और एफिशिएंसी को अपन क्या बोला जा सकते हैं कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है किसका, रिसोर्सेज का, उसे क्या होता है, एफिशिएंसी। तो मैनेजमेंट में 3 चीज आती है कि मैनेजमेंट प्रोसेस है, इफेक्टिवनेस है और एफिशिएंसी है, ठीक है। तो अब डिटेल में पढ़ लेते हैं कि मैनेजमेंट होता क्या है। तो अभी मैंने आपको बताया है कि मैनेजमेंट एक कला होती है जो दूसरों से काम कराई जाती है, ठीक है। मैनेजमेंट इज द आर्ट, मैनेजमेंट क्या एक आर्ट है ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर, दूसरों से काम कराने की कला को क्या बोला जाता है, मैनेजमेंट कहा जाता है। एंड विथ फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप, जैसे वो फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप हो या अदर्स पीपल्स हो, उनसे क्या करवाना, काम कराने की कला को क्या बोला जाता है, मैनेजमेंट कहा जाता है। ये किसने बोला था, हर्नॉट कुन्स ने बोला था, ठीक है। एक डेफिनेशन ये भी है जो आप देख सकते हो, जिसमें क्या किया जाता है, प्लानिंग की जाती है, ऑर्गेनाइज, डायरेक्टिंग, ये आपको समझ में आ जाएगी, आप इसे रीड कर लेना। आप कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि जिसको कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब मैं आपको ये बता दूं कि कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो मैनेजमेंट होता है उसके अंदर कौन कौन से फीचर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला फीचर होता है कि मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए क्या किया जाता है, मैनेजमेंट किया जाता है। तो मैनेजमेंट क्या है, एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, ठीक है। सेकंड आता है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव का मतलब क्या होता है कि जो मैनेजमेंट है वो क्या है, यूनिवर्सल है, हर जगह एप्लीकेबल हो जाता है, जैसे आपकी प्राइवेट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, ठीक है। आगे प्रॉफिट वाली कंपनी हो या नॉन प्रॉफिट वाली कंपनी हो, जैसे आपकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, आपकी मैनेजमेंट क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। तो मैनेजमेंट को क्या कहा गया है, मैनेजमेंट इज अ ऑल परवेसिव, हर जगह एप्लीकेबल होने वाला क्या है कि प्रोसेस है, वो क्या है, मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। थर्ड आता है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशन। मल्टी डायमेंशन का मतलब है तो मैनेजमेंट के भी और भी डायमेंशन होते हैं, जैसे मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मैनेजमेंट करना, पीपल्स का मैनेजमेंट करना, ऑपरेशन का मैनेजमेंट करना, ऑपरेशन मतलब रिसोर्सेज, तो ठीक है। तो इनका जो मैनेजमेंट किया जाता है ये भी काम किसके होते हैं, मैनेजमेंट के होते हैं। फोर्थ आता है मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस मतलब कि मैनेजमेंट क्या है, लगातार चलने वाला प्रोसेस, एक सीरीज है, सीक्वेंस है। क्यों है, क्योंकि किसी भी टारगेट को अगर आप प्लानिंग करते हो, सबसे पहले आप देखते हो कि आपको ये टारगेट अचीव करना है। अगर वो टारगेट पूरा हो जाता है तो क्या किया जाता है, दूसरा टारगेट आ जाता है। तो दूसरा टारगेट आ जाता है तो वापस आपको क्या करनी पड़ती है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग करनी पड़ती है, ठीक है। ये सारी करने के बाद क्या किया जाता है, आपका फिर से आपका ये मैनेजमेंट चलता है। तो मैनेजमेंट एक एंडलेस है, इसका ये क्या होता है, बार बार टारगेट्स आते रहते हैं और बार बार आपको मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। तो मैनेजमेंट को क्या बोला गया है, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। फिफ्थ है आपका मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट एक सिंगल पर्सन के द्वारा नहीं की जाती, इसमें बहुत सारे पीपल्स की जरूरत होती है। जैसे प्लानिंग करने के लिए आपको कम से कम आपके टॉप लेवल्स मैनेजमेंट की जरूरत होती है, फिर आपको स्टाफिंग, फिर आपको ऑर्गेनाइजिंग की जाती है कि आपको कौन कौन से रिसोर्सेज की जरूरत होती है, फिर आपको स्टाफिंग की जाती है
हैं कि कौन कितना काम करेगा, ठीक है। मतलब इसमें एक सिंगल पर्सन के थ्रू नहीं होता है, ये आपके ग्रुप एक्टिविटी होती है, सबको साथ लेकर चलकर फिर आपको मैनेजमेंट किया जाता है। तो मैनेजमेंट क्या बोला गया है, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। सिक्स्थ आता है मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। डायनामिक फंक्शन का मतलब यह है कि मैनेजमेंट एक छोटा सा फंक्शन नहीं है, ये डायनामिक फंक्शन है। क्यों क्योंकि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कैसी भी कंडीशन आ जाए तो आपको क्या किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग वो मैनेजमेंट चेंज हो जाता है। तो मैनेजमेंट क्या है, एक डायनामिक फंक्शन है। सेवेंथ आता है मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब यह होता है जिसे अपन देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वैसा ही क्या है आपका मैनेजमेंट होता है। आप मैनेजमेंट को नहीं देख सकते, आप कैसे महसूस कर सकते हो, आप उसकी सक्सेस के थ्रू, अगर आप वो टारगेट अचीव कर लेते हो तो आपको पता चल जाता है कि ये किसके थ्रू हुआ है, मैनेजमेंट के थ्रू हुआ है, ठीक है। तो मैनेजमेंट को क्या कहा गया है, मैनेजमेंट इसको इंटेंजिबल कहा गया है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव देखते हैं मैनेजमेंट के। अब देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट के क्या क्या उद्देश्य होते हैं, क्या क्या पर्पस होता है, क्यों किया जाता है मैनेजमेंट, ठीक है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, किसी भी संस्था होती है उसका ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या होता है, उसका सबसे पहले उद्देश्य होता है सर्वाइव करना, मार्केट में सर्वाइव करना पहला उद्देश्य होता है उसका। दूसरा सर्वाइव क्या होता है कि उसकी कंपनी है जो आप मार्केट में सर्वाइव हो गई है, अब वो क्या चाहेगा, वो चाहेगा कि उसकी कंपनी क्या करे, प्रॉफिट कमाए, ठीक है। प्रॉफिट कमाती है, ठीक है, अब उसकी कंपनी प्रॉफिट भी कमाने लगे, तो प्रॉफिट कमाने के बाद उस ऑर्गेनाइजेशन की तीसरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ग्रोथ करना। मतलब आपको मार्केट में क्या करना, ग्रोथ करना। एक ब्रांच है तो दो ब्रांच होना, दो ब्रांच है तो 3 ब्रांच होना। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है मैनेजमेंट का, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, जिसमें क्या होता है कि कंपनी क्या करे, सर्वाइव करे, प्रॉफिट कमाए और ग्रोथ करे। ये क्या होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। सेकंड आता है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल से पता चल रहा होगा सोसाइटी के लिए। सोसाइटी के लिए क्या ऑब्जेक्टिव होता है मैनेजमेंट का, पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करना उन्हें, ठीक है, अच्छे गुड्स प्रोवाइड करना एक एट अ रीजनेबल प्राइस, एक रीजनेबल प्राइस पे क्या करना, क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देना, ठीक है, एनजीओज हुई उन्हें कुछ डोनेशंस देना, इको फ्रेंडली मेथड्स यूज में लेना प्रोडक्शन के लिए। जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो, प्रोडक्ट बना रहे हो, वो इको फ्रेंडली होनी चाहिए, हार्मफुल नहीं होनी चाहिए, पॉल्यूशन फ्री होनी चाहिए, ठीक है। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव होते हैं मैनेजमेंट के। थर्ड आते हैं पर्सनल ह्यूमन। मतलब एक पर्सनल के लिए, एक ह्यूमन के लिए क्या ऑब्जेक्टिव होता है, वो सारे ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, जैसे एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉयज के वेलफेयर के लिए काम करना, वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव हो गया। अच्छी वेजेस उन्हें प्रोवाइड करना, ठीक है, अच्छी अच्छी स्कीम्स लाना, ये सारे क्या होते हैं आपके ह्यूमन ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन में क्या आता है, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव, सोशल से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव इसमें आ जाते हैं जो आपको मैंने यहाँ लिख दिया, और पर्सन में आता है कि एम्प्लॉयज के बेनिफिट्स के लिए जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। अब इंपॉर्टेंस देखते हैं इसके। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्वपूर्णता है मैनेजमेंट की। तो सबसे पहले आती है मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल। जो भी ग्रुप गोल होते हैं उन्हें अचीव करने में मैनेजमेंट अपनी हेल्प करता है। मैनेजमेंट क्या करता है, हेल्प करता है ग्रुप गोल को अचीव करने के लिए। जैसे कोई भी टारगेट होता है, उस टारगेट को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट हेल्प करता है, जैसे प्लानिंग करवाने में, ऑर्गेनाइजिंग स्टाफ डायरेक्टली, इन सबको कराने में हेल्प करता है, ठीक है। सेकंड आता है मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी। मैनेजमेंट एफिशिएंसी इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज करता है, क्योंकि जो एम्प्लॉयज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग फील्ड से आते हैं, जब वो मैनेजमेंट के थ्रू काम करते हैं तो वो एक ही काम को 2-3 बार करते हैं, तो उससे क्या होता है, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। तो मैनेजमेंट का दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है, मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। मैनेजमेंट क्या करता है, एफिशिएंसी इंक्रीज करता है। थर्ड आता है मैनेजमेंट क्रिएट ए डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने में मैनेजमेंट हेल्प करता है आपको। फोर्थ आता है मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। जो भी आपको बताया था, एम्प्लॉय से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको हेल्प करता है उन्हें अचीव करने में, ठीक है। फिफ्थ आता है मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के लिए जो भी अभी मैंने बताया, जैसे क्वालिटी गुड्स, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इको फ्रेंडली मेथड्स, इन सबको डेवलप करता है और हेल्प करता है उसे अचीव करने के लिए, ठीक है। मैनेजमेंट एज ए साइंस। देखो आपको मैंने अभी तक बता दिए फीचर्स, इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स और बता दिए मैंने, ठीक है। अब अपन देखेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट का मतलब मैनेजमेंट किस तरीके का है, मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट है, प्रोफेशन है, क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं मैनेजमेंट एज ए साइंस। तो मैनेजमेंट को क्या कहा है, साइंस कहा गया है। मैनेजमेंट को साइंस क्यों कहा गया है, पहले आप ये समझिए। क्योंकि साइंस के अंदर क्या क्या होता है, साइंस के अंदर होता है प्रिंसिपल्स होता है, फैक्टर्स होता है, ठीक है, और एक्सपेरिमेंट्स होता है। क्या ये सारी चीजें मैनेजमेंट में भी प्रेजेंट है या नहीं है, ये सबसे पहले देंगे। सबसे पहला फीचर्स होता है साइंस का साइंटिफिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंटिफिक बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब क्या होता है, जो भी साइंस होती है उसके अंदर क्या होता है, साइंटिफिक बॉडी होती है, एक स्टडी मटेरियल प्रेजेंट होता है साइंस को। जैसे साइंस पढ़ने के लिए आपको क्या होती है, आपको बुक्स की जरूरत होती है, ठीक है, एक स्टडी मटेरियल की जरूरत होती है। ये सारे क्या होते हैं, साइंस में प्रेजेंट होते हैं। क्या मैनेजमेंट में भी ये सब कुछ प्रेजेंट होते हैं कि यस, मैनेजमेंट में भी प्रेजेंट है। क्योंकि अभी आप क्या पढ़ रहे हो, बीएसटी पढ़ रहे हो, इसमें क्या है, आपको बुक्स मिल रही है, ठीक है, स्टडी मटेरियल आपको मिल रहा है बिजनेस से रिलेटेड। तो मैनेजमेंट के अंदर भी क्या होते हैं, बुक्स होते हैं, स्टडी मटेरियल होता है। तो जो साइंस का जो ये फीचर है, साइंटिफिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ये प्रेजेंट होता है साइंस में। तो अपन कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एज अ साइंस है।
ये वाला फीचर्स प्रेजेंट है, तो अभी तक अपन ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, साइंस है। अब दूसरा फीचर होता है प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। जो भी साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें पूरी डीप ऑब्जर्वेशन की जाती है, एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और उन्हें अप्लाई भी किया जाता है, इंप्लीमेंट भी किया जाता है, फिर देखते हैं कि वो क्या कोज है, क्या इफेक्ट है, सब कुछ देखा जाता है। क्या मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पे भी ये सब कुछ किया जाता है, ये सब कुछ किया जाता है। बट जो प्रिंसिपल्स होते हैं मैनेजमेंट के वो किसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, ह्यूमंस के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। तो ह्यूमंस का नेचर बिहेवियर आप जानते ही हो कि वो चेंज होता है एज पर द कंडीशंस। कभी उनका मन होता है तो वो काम करते हैं, कभी उनका मन नहीं हो तो काम नहीं करते। तो जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं मैनेजमेंट के वो पूरी तरीके से एप्लीकेबल नहीं होते हैं, बल्कि जो साइंस के प्रिंसिपल होते हैं वो पूरी तरीके से एप्लीकेबल होते हैं और यूनिवर्सल होता है। तो जो साइंस का ये जो फीचर है एक्सपेरिमेंट्स का और वो एप्लीकेबल नहीं होता है मैनेजमेंट के ऊपर। तो आप यहां कह सकते हो है कि मैनेजमेंट साइंस नहीं है। थर्ड आता है यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी जो अभी आपको मैंने बताया कि जो साइंस के प्रिंसिपल होते हैं वो हर जगह वैलिडिटी होती है उनकी। मतलब अच्छा, आप लंदन चले जाओ, इंग्लैंड चले जाओ, कहीं भी चले जाओ यूनिवर्स में, ठीक है, वहां आपके साइंस के प्रिंसिपल एप्लीकेबल होते हैं। बल्कि यहाँ जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो एप्लीकेबल नहीं होते, वो वैलिड नहीं होते, क्योंकि आपको मैंने अभी बता दिया कि वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपन क्या कर सकते हैं, उन प्रिंसिपल्स को चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन। तो ये जो फीचर्स है साइंस का वो प्रेजेंट नहीं होता है। तो कंक्लूजन में ये निकल के आता है कि जो मैनेजमेंट ऐसे साइंस आप बोल रहे हो वो पूरी तरीके से एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि मैनेजमेंट एज ए साइंस नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही फीचर प्रेजेंट होता है, वो कौन सा होता है, स्टडी मटेरियल अवेलेबल होने वाला फीचर्स प्रेजेंट है, और बाकी के जो फीचर्स है साइंस के वो प्रेजेंट नहीं है इसमें। अब सेकंड आता है मैनेजमेंट एज ए आर्ट। मैनेजमेंट एज ए आर्ट का मतलब क्या होता है कि आर्ट्स आप जानते होंगे, ठीक है। आर्ट्स में क्या होता है, जैसे आपके स्कूल में आर्ट होगी तो उसमें क्या कौन लेते हैं, वो स्टूडेंट्स जिसको आर्ट एंड क्राफ्ट में इंटरेस्ट होता है, जिनके पास कला होती है, क्रिएटिविटी होती है, और जिन्हें एक कहते हैं ना स्किल्स होती है, वो कौन लेता है, आर्ट्स लेते हैं, ठीक है। तो अब आर्ट्स में आपको पता होगा जिसमें थ्योरी हो, स्किल्स हो, क्रिएटिविटी हो, प्रैक्टिस कर सके जो इंसान अपनी परफेक्शंस के ऊपर, वो आर्ट्स लेते हैं। क्या मैनेजमेंट में भी ये सब कुछ होता है या नहीं होता है, तो अपन एक एक फीचर्स देखेंगे फिर मैनेजमेंट से कंपेयर करेंगे। तो पहला फीचर क्या है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब मैंने आपको यही बताया था कि जिस तरीके से साइंस के अंदर स्टडी मटेरियल प्रेजेंट होता है और मैनेजमेंट के अंदर स्टडी मटेरियल प्रेजेंट होता है, उसी तरीके से जो आर्ट्स होते हैं, आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के पास भी क्या होता है, थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, बुक्स होती है, स्टडी मटेरियल होता है। तो आप ये कह सकते हो कि जो आर्ट है वो ये वाला जो साइंटिफिक बॉडी ऑफ नॉलेज वाला जो फीचर है वो प्रेजेंट होता है मैनेजमेंट। तो ये वाला फॉलो कर सकते हैं। तो अपन यहाँ कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एज ए आर्ट होता है। सेकंड फीचर होता है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनल एप्लीकेशन का मतलब यह है कि जो आर्ट होती है, आर्ट के पास थ्योरेटिकल नॉलेज होना ही काफी नहीं होता, बल्कि उसके पास क्या होना चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए उस नॉलेज को अप्लाई करने के लिए। इसी तरीके से जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट के पास मतलब जो मैनेजर के पास क्या होता है, मैनेजमेंट की थ्योरीज होती है, प्रिंसिपल्स होती है, ठीक है। बट देयर एफिशिएंसी किसके ऊपर, उसकी एफिशिएंसी किसके ऊपर डिपेंड करती है कि वो किस तरीके से, कितनी अच्छी तरीके से उन प्रिंसिपल्स को यूज में लेगा अंडर डिफरेंट सिचुएशन। अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग उन प्रिंसिपल्स को कैसे अप्लाई करना, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरीके से जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं, जिसके पास आर्ट होती है, कला होती है, क्रिएटिविटी होती है, स्किल्स होती है, वो भी क्या करते हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज लेकर ही वो अपनी स्किल्स को नहीं बढ़ा सकती, उनके पास ये कला होती है। तो मैनेजमेंट के पास भी ये कला होती है। तो ये जो फीचर है आर्ट का, ये फीचर किसके अंदर प्रेजेंट है, मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट है। तीसरा फीचर होता है आर्ट का कि बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। देखो आर्ट के अंदर क्या होता है, प्रैक्टिस की जाती है, क्रिएटिविटी होती है, तभी वो क्या किया जाता है, आर्टिस्ट एक अच्छी तरीके से अपना काम कर सकता है, ठीक है। मैनेजमेंट में भी क्या होता है, जो इंसान जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करता है, मैनेजर जितनी ज्यादा अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करता है, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है, वो अच्छा काम कर पाता है। तो आर्ट में भी क्या होता है, जो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेगा उतना ज्यादा ही अपने काम में परफेक्ट होगा। और मैनेजमेंट में भी क्या होता है, मैनेजर जितनी ज्यादा अपनी स्किल्स एफिशिएंसी पे काम करेगा उतना ज्यादा वो परफेक्ट होगा। तो ये वाला फीचर है आर्ट का, वो भी क्या होता है, मैनेजमेंट में प्रेजेंट होता है। तो कंक्लूजन ये निकल के आता है फाइनली कि जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट एज ए आर्ट क्या है, मैनेजमेंट एज ए आर्ट वाला फीचर्स क्या है, मैनेजमेंट में प्रेजेंट होता है।
मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन, प्रोफेशन का मतलब आप क्या समझते हैं? सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊं तो प्रोफेशन का मतलब होता है जैसे डॉक्टर्स, उन्हें क्या होता है कि उन्हें क्या किया जाता है, एक डिग्री लेनी पड़ती है, एक स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन से डिग्री लेनी पड़ती है, ठीक है। इसी तरीके से क्या मैनेजमेंट में भी प्रोफेशन है या नहीं है, ये अपन देखेंगे। तो पहला फीचर होता है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब ये होता है इन एवरी प्रोफेशन देयर इज प्रैक्टिस ऑफ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच हेल्प द प्रोफेशन। ये देखो, इसमें जैसे अपन ने साइंस और आर्ट में पढ़ा था कि स्टडी मटेरियल अवेलेबल है या नहीं है, तो प्रोफेशन में भी क्या होता है, एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, बुक्स अवेलेबल होती है, स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता है प्रोफेशंस के लिए। जैसे डॉक्टर बनने के लिए उनके लिए बुक्स जरूरत होती है, तो उसी तरीके से मैनेजमेंट में भी क्या होती है, बुक्स प्रेजेंट होती है। तो ये वाला फीचर्स क्या है प्रोफेशन का, इसमें प्रेजेंट है। सेकंड होती है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब यहाँ है कि हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, उसे क्या करना पड़ता है, एमबीबीएस की डिग्री लेनी पड़ती है। इसी तरीके से जो मैनेजमेंट होता है, कोई भी मैनेजमेंट में ऐसे ही एंटर नहीं कर पाता, उन्हें भी क्या करना पड़ता है, एक डिग्री लेनी पड़ती है। एक डिग्री लेनी पड़ती है, वो कहां से लेनी पड़ती है, एमबीए डिग्री, ठीक है। तो जैसे एमबीए डिग्री चाहिए आपको मैनेजमेंट के लिए, उसी तरीके से क्या होता है, जो भी प्रोफेशंस होते हैं जैसे डॉक्टर्स, उनके लिए एमबीबीएस की डिग्री होती है। बट ये जरूरी नहीं है मैनेजमेंट में कि आपको एमबीए की डिग्री होनी ही चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास है अच्छा है, बट ये जरूरी नहीं है, क्योंकि बिना एमबीए डिग्री लिए भी बहुत से पर्सन्स है जो आप मैनेजमेंट को अच्छी तरीके से चला पाते हैं। तो ये जो फीचर्स है प्रोफेशन का, वो मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं होता है। सी वाला पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशन एसोसिएशन। जैसे डॉक्टर बनने के लिए आपको डिग्री कहां से लेनी पड़ती है, एम से लेनी पड़ती है, कहां से लेनी पड़ती है, आपको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से लेनी पड़ती है, ठीक है। इसी तरीके से जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट के लिए भी डिग्री लेनी पड़ती है, वो कहां से लेनी पड़ती है, AIMA ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन इन दिल्ली से लेना पड़ता है। बट आपको ये बता दूं कि जो प्रोफेशन में क्या होता है कि ये डिग्री लेना कंपलसरी ही होता है, बट जो मैनेजमेंट होता है जैसे AIMA से, ये डिग्री लेना कंपलसरी नहीं है। तो ये वाला जो फीचर्स है किसमें प्रेजेंट नहीं है, मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है। फिर से समझाती हूँ कि जो भी डॉक्टर बनता है, कोई भी डॉक्टर ऐसे नहीं बन पाता, उन्हें क्या करना पड़ता है, डिग्री लेनी पड़ती है। कहां से लेनी पड़ती है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से लेनी पड़ती है। इसी तरीके से अगर आप मैनेजमेंट में जाना चाहते हो, आप मैनेजमेंट को अच्छे से रन करना चाहते हो, तो आप डिग्री ले सकते हो। कहां से ले सकते हो, AIMA जिसे बोला है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन दिल्ली, वहां से आप डिग्री ले सकते हो। पर डिग्री लेना कंपलसरी नहीं है, तो इसलिए ये जो फीचर है मैनेजमेंट का प्रेजेंट नहीं है, मतलब ये जो प्रोफेशन का जो फीचर है मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है। तो 6 आता है सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव का मतलब क्या होता है कि सर्विस प्रोवाइड करना। जो भी प्रोफेशन होते हैं उनमें क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड किया जाता है, डेडिकेशन होती है उसके अंदर, ठीक है। जैसे बेसिक मोटिव ऑफ एवरी प्रोफेशन इज टू सर्व द क्लाइंट विद डेडिकेशन, वेयर एज देखो हर प्रोफेशन का मोटिव क्या होता है कि अपने क्लाइंट को अच्छे से अच्छे सर्व करना, अच्छे से अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करना, प्रोफेशन का ये काम होता है। जैसे डॉक्टर है, अपना काम अच्छे से करेगा, वो अपना कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। वेयर एज जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट में भी वो अपना अच्छे से काम करता है, अपने गोल को अचीव हो जाए उस तरीके से वो काम करता है, ठीक है। बट जो असली में रियलिटी देखी जाए तो जो बिजनेस होता है उसमें प्रॉफिट कमाना ही गोल नहीं होता है, और भी फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर उन्हें काम करना पड़ता है। जैसे मार्केट में सर्वाइव करना, अच्छे से अच्छी प्रॉफिट करवाना, ठीक है, लॉन्ग टर्म तक मार्केट में टिके रहना, ये सारे और भी फैक्टर्स होते हैं जो मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत होता है। तो ये वाला जो फीचर है सर्विस मोटिव वाला, वो मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं होता है। देखो अभी तक मैंने डिटेल में बताया मैनेजमेंट साइंस, आर्ट और प्रोफेशन, क्योंकि ये वाली वीडियो अगर आपको समझ में आ गई तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब अपन जल्दी जल्दी पढ़ेंगे जिसमें है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अभी तक मैंने आपको ये बताती आई हूँ कि प्लानिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफ, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग क्या होता है। बट अभी अपन डिटेल में पढ़ेंगे कि प्लानिंग क्या होता है। प्लानिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को आपको करना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, डिसाइड करोगे एडवांस में कि आपको करना क्या है। तो प्लानिंग का मतलब क्या होता है, डिसाइडिंग इन एडवांस, मतलब कौन क्या करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा। तो प्लानिंग देखते हैं, इट रेफर्स टू डिसाइडिंग इन एडवांस में डिसाइड करना, व्हाट टू डू इट, क्या करना है, हाउ टू डू, कैसे करना है, व्हेन टू डू, कब करना है, और हु इज गोइंग टू डू इट, कौन करेगा। तो प्लानिंग का मतलब यही होता है, डिसाइड करना एडवांस में, ठीक है। सेकंड आता है आपका ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है जो भी आपने प्लानिंग की है उन प्लानिंग के अकॉर्डिंग कौन कौन से रिसोर्सेज की आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको प्लान सेटअप करना है, जो भी आपने डिसाइड किया उन्हें क्या करना है, सेट करना है। तो सेटिंग अप ऑफ प्लान्स का क्या करना, सेट करना, ठीक है। उस प्लान्स को, इस जो प्लान बनाया उसको क्या करना, सेट करना। कैसे
कैसे सेट करना, जो भी रिसोर्सेज है, क्या क्या जरूरत पड़ेगी, उनको अरेंज करके ही क्या होता है ऑर्गेनाइजिंग का मतलब किसी चीज को ऑर्गेनाइज करना। तो जो भी रिसोर्सेज जरूरत पड़ेगी उन्हें क्या करना, ऑर्गेनाइज करना ही ऑर्गेनाइजिंग होता है। स्टाफिंग होता है तीसरा फंक्शन, जिसे बोलते हैं रिक्रूटिंग और सिलेक्टिंग। मतलब जो भी आपने प्लानिंग की है, प्लानिंग कर लिया आपने, ऑर्गेनाइजिंग कर ली, क्या क्या चीजों की जरूरत है वो भी आपने डिसाइड कर लिया। अब आप टिक करोगे कि उस काम को कौन करेगा, ठीक है, कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी उस काम को करने के लिए। तो रिक्रूटिंग करते हैं, सेलेक्टिंग करते हैं, इसे भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब होता है जो भी आपने सिलेक्ट किया है, डिसाइड भी कर लिया, ऑर्गेनाइज भी कर लिया, कितने लोगों की जरूरत पड़ती है वो भी आपने अपॉइंट कर लिया, ठीक है। अब उन लोगों को डायरेक्शन देना ही क्या होता है, डायरेक्टिंग का काम होता है। तो गिविंग इंस्ट्रक्शन टू एम्प्लॉइज इज कॉल्ड डायरेक्टिंग। एम्प्लॉइज को डायरेक्शन देना क्या होता है, डायरेक्टिंग कहते हैं। अब आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मतलब आपने सब कुछ कर लिया, कंट्रोलिंग में क्या किया जाता है, आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को किससे मैच करते हो, स्टैंडर्ड से मैच करते हो कि क्या क्या आपने जो टारगेट आपने सेट किया है और आपने जो एक्चुअल में आपने अचीव किया है, उन दोनों कि टारगेट दोनों का परफॉर्मेंस मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा तो क्या क्या रीजंस है उन्हें फाइंड करना, जिससे अगली बार आप वो मिस्टेक ना करो। तो ये सारे फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, ठीक है, जिसे अपन डिटेल में मैं अभी बता देती हूँ। जैसे प्लानिंग मैंने अभी आपको बता दी, ऑर्गेनाइजिंग बता दी, और स्टाफिंग देखते हैं अभी। स्टाफिंग में मैंने बताया कि लोगों को रिक्रूटिंग करना, सेलेक्ट करना, अपॉइंट करना, एम्प्लॉइज को ड्यूटीज असाइन करना, उन्हें ड्यूटीज बताना, मेंटेनिंग कोऑर्डिनेट, उनसे अच्छा रिलेशनशिप बना के रखना, उनकी टेक केयर करना, ठीक है। तो ये सारा काम क्या होता है, स्टाफिंग का काम होता है। डायरेक्टिंग मैंने आपको बताया, उन्हें क्या करना है, डायरेक्शंस देना। तो डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, वंस द एम्प्लॉइज आर अपॉइंटेड, एक बार एम्प्लॉइज अपॉइंट हो जाते हैं तो उसके बाद क्या किया जाता है, देयर इज नीड टू इंस्ट्रक्ट देम, उन्हें इंस्ट्रक्ट करना, उन्हें डायरेक्शन प्रोवाइड करना। तो डायरेक्टिंग का मतलब यही होता है, रेफर टू द गिवन डायरेक्शन टू द एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज को क्या करना, डायरेक्शन देना, किसके थ्रू, बाय मोटिवेटिंग देम, बाय सुपरवाइजिंग द एक्टिविटीज एंड कम्युनिकेटिंग, से बात करके उन्हें मोटिवेट करते, उन्हें एक्टिविटी सुपरवाइज करके उन्हें क्या करना, डायरेक्शन प्रोवाइड करना, क्या होता है, डायरेक्टिंग होता है। कंट्रोलिंग मैंने बता दिया, एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करना किससे, टारगेटेड से, और जो भी डेविएशन आती है उसका रीजन फाइंड करना, वो क्या होता है, कंट्रोलिंग होता है। तो आई होप आपको फंक्शन समझ में आ गए। अब कोऑर्डिनेशन देखते हैं, जो लास्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का। अब तीसरा आता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि जो भी आपने प्लानिंग की है, ऑर्गेनाइजिंग की है, स्टाफिंग की है, डायरेक्टिंग की है, कंट्रोलिंग है, इन तीन पांचों को एक साथ बांध के रखने का काम कौन करता है, कोऑर्डिनेशन करता है। कोऑर्डिनेशन का सिंपल वर्ड जो हिंदी में बोला जाए तो मतलब एकजुट होकर क्या करना, काम करना, क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। तो देखो आपने सब कुछ कर लिया, तो अगर इन सब में अगर कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा तो आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो अचीव नहीं हो पाएगा। तो कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी होता है इन सारे फंक्शंस में। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे फाइनेंस, सेल्स, परचेज और ठीक है मार्केटिंग वाले, उन सब में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो स्मूथली वर्क नहीं कर पाएंगे। अगर किसी को फाइनेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर वो कोऑर्डिनेट नहीं करेगा दूसरे पर्सन्स के साथ, तो अब वो पता ही नहीं कर पाएगा कि उसे करना क्या है। तो अगर सब में कोऑर्डिनेशन होगा वो तभी क्या होगा, स्मूथली ऑर्गेनाइजेशन रन कर पाएगी। तो सिक्स्थ फंक्शन जो होता है वो होता है कोऑर्डिनेशन, मतलब एकजुट होकर क्या करना, काम करना। तो अपन डेफिनेशन देखते हैं, प्रोसेस बाय विच, एक ये प्रोसेस होता है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, जो भी मैनेजर होता है सिंक्रोनाइजेस द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को क्या किया जाता है, सिंक्रोनाइजेस किया जाता है, उसे ही कोऑर्डिनेशन कहा जाता है, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक है जिसमें आता है लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लेवल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि जो आप अभी तक आपने पढ़ा मैनेजमेंट, अभी जो मैनेजमेंट के जो काम होता है अलग अलग लेवल्स पे किए जाता है, ठीक है। जो तीन लेवल होते हैं, पहला होता है टॉप लेवल, दूसरा होता है मिडिल लेवल और थर्ड होता है लोअर लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन आता है, इसमें वो पर्सन आते हैं जो कंपनीज का क्या होता है, पॉलिसीज प्लान्स बनाते हैं, ठीक है। जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हुए, चेयरमैन हुए, मैनेजर हुए, वाइस प्रेसिडेंट हुए, सीईओ हुए, चीफ ऑपरेटर ऑफिसर्स हुए, ये सारे किसमें आते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं, जो क्या करते हैं, कंपनी से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज, प्लान्स, प्रोग्राम्स, जो भी फाइनेंस की जरूरत होती है, सब कुछ जो भी डिसीजन होता है वो कौन लेता है, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट लेता है। सेकंड आता है आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट कौन से होता है, जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट अपॉइंट करते हैं अपने डिपार्टमेंट्स के लिए, मतलब डिपार्टमेंटल हेड्स हुए, वो आपके किस में आते हैं, आपके मिडिल मैनेजमेंट में आते हैं। जैसे परचेज मैनेजर, ये क्या किसका काम संभालेगा, ये किसका काम संभालेगा, परचेजिंग का काम संभालेगा। सेल्स मैनेजर सेल्स का काम संभालेगा। मार्केटिंग मैनेजर होगा जो मार्केटिंग का काम संभालेगा। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हुए, सब डिविजन्स हुए, डिपार्टमेंटल हेड्स हुए, प्लांट सुपरवेंट हुए, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके हेड होते हैं। तो ये कौन होते हैं, वो मिडिल मैनेजमेंट होते हैं। लास्ट आते हैं आपके लो मैनेजमेंट, लो लेवल मैनेजमेंट, जो इसके अंडर में आते हैं, मतलब ये वाले मतलब इनके अंडर में ये आते हैं, इनके अंडर में मतलब ये किसके अंडर में है, इन दोनों के अंडर में, ये किसके अंडर में है, और टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंडर में है, और टॉप लेवल हेड है, ठीक है। समझ में आ गया ये। और लो लेवल मैनेजमेंट में क्या आते हैं, सुपरवाइजर्स हुए, एम्प्लॉइज हुए, क्लर्क हुए, जो काम करते हैं, मतलब
कंपनी में काम करने वाले किस में आते हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। अब डिटेल में पढ़ लेते हैं। वैसे तो मैंने अभी यहाँ डिटेल में बता दिया है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, जिसमें होता है प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजिंग होती है। मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम क्या होता है, प्लान करना और जो भी चीजों की जरूरत होती है उनका ऑर्गेनाइज करना टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम क्या होता है, स्टाफिंग करना। मतलब अगर परचेस मैनेजर है तो वो क्या करता है, परचेस से रिलेटेड जितने भी एम्प्लॉइज की जरूरत होती है उनका रिक्रूटिंग करता है, उन्हें स्टाफ करता है, उन्हें मोटिवेट करता है। तो वो उनका मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम क्या होता है, स्टाफिंग करना। सुपरवाइजिंग और लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम क्या होता है, डायरेक्टिंग करना। में सुपरवाइज मतलब इसमें ये कौन से पर्सन आते हैं, सुपरवाइजर, सुपरटेंडेंट, मतलब जो भी एम्प्लॉइज होते हैं उनके भी थोड़े ऊपर हेड होते हैं, वो क्या करते हैं, डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि आपको ऐसे काम करना है। तो लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम क्या होता है, डायरेक्टिंग करना, जिसे अपने वर्कर्स को बताना है कि आपको काम क्या करना है। फिर करते हैं कंट्रोलिंग का काम, कि जो भी काम हो जाता है काम होने के बाद कंपेरिजन करते हैं। ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस मैंने बता दिए, टॉप के, मिडिल के और लोअर के। ठीक है, अब आता है आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट में, जिसमें आपको मैंने बता दिया कौन कौन आते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जनरल मैनेजर्स हुए। ठीक है, ये सारे टॉप लेवल मैनेजमेंट के आते हैं। आप अब एक बार रीड कर लेना वीडियो को, पॉज करके, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फंक्शन मैंने आपको बता दिया कि पहला फंक्शन क्या होता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, एंटरप्रेन्योर होती है, उनके ऑब्जेक्टिव को सेट कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो पहला फंक्शन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव सेट करना। ठीक है, दूसरा क्या होता है, प्लान पॉलिसीज को फ्रेम करना। तो तीसरा फंक्शन क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म बाय पर्सन वर्किंग इन मिडिल लेवल। की मिडिल लेवल वाले जो हेड होते हैं उनके लिए उन एक्टिविटीज परफॉर्म करना, कि उन्हें ये बताना कि उन्हें क्या काम करना है। फोर्थ होता है जो भी रिसोर्सेज की जरूरत होती है, जैसे फाइनेंस की, फिक्स एसेट्स की, उन सबको असेंबल करना, उन सबको देना। ठीक है, असेंबल इकट्ठा करके देना, कितने रिसोर्सेज की जरूरत है, वो सारे काम भी टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। फिफ्थ होता है रेस्पॉन्सिबल वेलफेयर सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का वेलफेयर के लिए, उनके अच्छे के लिए सोचना, वो ऑर्गेनाइजेशन कैसे सर्वाइव करेगी, उसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनकी, वो सारे काम ये करता है। लाइजन विद आउटसाइड वर्ल्ड। लाइजन मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है आउटसाइड द वर्ल्ड, मतलब जो भी दूसरी कंपनी होती है उससे जो भी कॉन्ट्रैक्ट करना हो, वो काम को करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में मैंने आपको बताया था डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं। ठीक है, उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है इंटरप्रिटेट ऑफ पॉलिसीज बनाना, फ्रेम बाय टॉप मैनेजमेंट टू लोअर मैनेजमेंट। मतलब जो भी पॉलिसीज बनाई गई है टॉप लेवल मैनेजमेंट के थ्रू, वो जो भी पॉलिसीज बनाई है उन पॉलिसियों को क्या करना, लोअर लेवल मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, वो काम कौन करता है, आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट करता है। दूसरा काम क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटी ऑफ द डिपार्टमेंट। जो भी डिपार्टमेंट है उनके लिए एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करना, फाइंडिंग आउट और फाइंड करना कि कितने रिक्रूटमेंट की जरूरत है, कितने सिलेक्टिंग, कितने लोगों की, उनमें से जो भी रिक्रूटिंग किया है उनमें से कितने लोगों को सिलेक्ट करना है, कितने को अपॉइंट करना है, ये सारे काम कौन करता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट करता है। फोर्थ होता है उन्हें मोटिवेट करना, पर्सन को मोटिवेट करना, आपके एम्प्लॉइज को मोटिवेट करना टू परफॉर्म देयर बेस्ट एबिलिटी बाय प्रोवाइडिंग वेरियस इंसेंटिव टू इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना एम्प्लॉइज को। ठीक है, बाय मोटिवेटिंग दैम। ठीक है, मोटिवेट करना किस तरह मॉनिटरी बेनिफिट्स के थ्रू, जैसे इंसेंटिव, बोनस, कमीशन, ये सारे काम कौन करता है, आपके मिडिल लेवल मैनेजमेंट करता है। फिफ्थ आता है कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट। दूसरी डिपार्टमेंट के साथ करना, क्या करना, कोऑपरेट करना। मतलब अगर आपको प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्स मैनेजर से पूछना पड़ेगा कि आपकी कितनी सेल्स हुई है, उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, वो प्रोडक्शन करेगा अपने प्रोडक्ट की। तो क्या करना, कोऑपरेट करना दूसरे डिपार्टमेंट के साथ, जिससे क्या हो, स्मूथ फंक्शनिंग हो सके। ये वाला काम भी आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट करता है। लास्ट आता है जिससे आपकी पूरा ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, वो आता है लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, एम्प्लॉय जो काम करते हैं, क्लर्क जो काम करते हैं, ठीक है, वो कौन होता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है। वो क्या करता है, पहला काम होता है रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम्स एंड ग्रीवेंस ऑफ द वर्कर्स। जो भी प्रॉब्लम्स हुई, वर्कर्स हुई, देखो मैंने आपको बताया था कि लोअर लेवल मैनेजमेंट क्लर्क ही आते, तो इनके भी क्या होता है, हेड होते हैं, वो होते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट। वो क्या करते हैं, डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं और कंट्रोलिंग का काम करते हैं। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स होती है वर्कर्स की, उन प्रॉब्लम्स को अगर सॉल्व होती है उससे, तो वो सॉल्व करता है। अगर सॉल्व नहीं होती है तो उस प्रॉब्लम को क्या करना, मिडिल लेवल तक लेके जाना। ये काम किसका होता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। तो देखो, रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम ऑफ द वर्कर्स, समझ में आ गया। सेकंड, मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशन, अच्छी वर्किंग कंडीशन मेंटेन हो, ये वाला काम भी ये करता है। और क्या करता है ये, एंड डेवलपिंग हेल्थी रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। तो सुपीरियर तो हेड होता है, सबऑर्डिनेट उसके अंडर में काम करने वाले होते हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या हो, अच्छा रिलेशनशिप हो, अच्छी वर्किंग कंडीशन हो, इन सबका काम मेंटेन करना, इन सबका वो भी लोअर लेवल मैनेजमेंट करता है। थर्ड आता है लुकिंग टू सेफ्टी ऑफ वर्कर्स की सेफ्टी के लिए काम करना। मतलब अगर कोई भी मशीन लेकर आ रहे हो, उसे पहले खुद ट्राई करवा के देखना, फिर वर्कर्स को देना, जिससे क्या हो सके उनकी सेफ्टी। वो जैसे टूल्स भी होते हैं वर्कर्स, जैसे ग्लव्स हुए, ठीक है, आपकी हैट हुई, मास्क हुआ, तो उनकी सेफ्टी के लिए देखना, ये सारा काम भी लोअर लेवल मैनेजमेंट करता है। फोर्थ आता है मिनिमाइजिंग द वेस्ट ऑफ मटेरियल। जो भी मटेरियल वेस्ट होता है वो कम से कम हो, और एंड मेंटेनिंग सेफ्टी मेजर्स को मेंटेन करना,
ये सारे काम भी कौन करता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। सेकंड वीडियो आपकी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आएगी, जिसमें एक तो आएगी आपकी शॉर्ट वीडियो जिसमें आपको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी, फिर आएगी आपकी वन शॉट जिसमें मैं आपको रिवीजन बताऊंगी एक सिंगल वीडियो में। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज 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 लाइक कर दो, क्योंकि आप ही हो जो लाइक करते हो, शेयर करते हो और सब्सक्राइब करते हो। थैंक यू फॉर